बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे। आज का हमारा टॉपिक है मैथ। जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, जिसका हमने जो पार्ट 1 था वो हमने पूरा डिस्कस किया। आज जो है इसका पार्ट 2 है, जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 2 का जो क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन उसमें हम आज उसके सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने सिंप्लीफाई उसकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 81 डिवाइडेड बाय 16, और ये उसकी पावर में वैल्यू दी गई है। हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो एक हमारे पास थोड़ी सी इनसिक्योर क्वांटिटी है या कोई एक अजीब सा डिजिट है, वो क्या है कि इसकी पावर जो है उसके साथ क्या है, माइनस है। सबसे पहले हमने इस माइनस के साइन को रिमूव करना है। तो हाउ वी कैन रिमूव दिस माइनस साइन, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। ओके, सबसे पहले जब हमने माइनस के साइन को रिमूव करना हो तो हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे। ओके, अब मैं ऐसे करूंगी तो 16 हमारे पास ऊपर चले जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से इसके साथ से हमारे पास माइनस का साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और इसकी फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन मीन टू से कि हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 16 2 8 16, 2 4 8, 2 4 एंड 2 1 ओके, इसकी हमारे पास इसी तरीके से हम इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसकी पावर हमारे पास बनती है वो 2 की पावर 4 बनती है, और नीचे वाली वैल्यू की हमारे पास पावर बनती है 3 की पावर 4। ओके, ये हमारे पास इसकी पावर बन जाती है बाय हमारे पास क्या, 3/4। ओके, अब हम ओपन फॉर्म में जब होल के ऊपर होता है, मतलब ब्रैकेट के बाहर ऐसे पावर होती है, इसका मतलब है कि वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी। अब मैं इसको ओपन फॉर्म में लिखूंगी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट फॉर्म में, और 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब इन दोनों को मैं कटिंग करा दूंगी, ये भी दोनों कटिंग हो जाएंगे। वापस में हमारे पास क्या बचता है, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। तो 2 2 जार 4 4 2 जार 8, तो 8, और ये नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 जार 9 9 3 जार 27। ओके, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3/4, एंड उसी तरह इस क्वेश्चन की तरह उसमें भी माइनस के साइन है, उसको डिस्कस करते हैं कि कैसे हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए जरा, अब 3/4 है और उसके ऊपर पावर हमारे पास क्या है, -2 में। मैंने पहले बताया जब कोई ऐसी वैल्यू हमारे पास आती है, हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू को नीचे भेज देते हैं और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली साइड पे। ओके, इसी तरीके से हम 4/3 इसको राइट करेंगे, और हमारे पास उसका साइन किस में हो जाएगा, प्लस में, और दरमियान में हमारे पास कौन सा साइन है, डिवाइड का। इसको हमने किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 4 बाय, उसके होल में पावर हमारे पास क्या है, 3 है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 16 डिवाइडेड बाय 27। अब तीनों की हम सेम वे से फैक्टराइजेशन करेंगे। तो उसकी जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आएगा। 2 की पावर 2, और नीचे हमारे पास क्या है, 3, तो होल में हमारे पास क्या है, 2। ओके, उसी तरीके से हमारे पास 3 की पावर 2, और नीचे हमारे पास क्या है, 2 की पावर 2, और बाहर हमारे पास क्या है, 3। अब मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर हमारे पास आएगा 4, नीचे 3 की पावर हमारे पास क्या आएगा, 3। यूं, अब हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए हम इसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 2 जार हमारे पास क्या हो जाता है, 4, 2 की पावर 4, लेकिन 3 के साथ हमारे पास क्या आ गया, 2, मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास आता है 3 की पावर हमारे पास क्या है, 2, तो 2 3 सर हमारे पास क्या आ जाता है, 6, तो 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 3 सर 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब हम इन पावर्स को जरा सॉल्व करते हैं। तो जब हम 2 की पावर हमारे पास 4 आता है, तो जब 2 की पावर 4 आएगा तो हमारे पास सीधी सीधी वैल्यू बन जाएगी 16। 2 की पावर 4 आता है, हमारे पास सीधी सीधी वैल्यू क्या बनेगी, 16 बन जाएगी। डिवाइडेड बाय 3 3 सर हमारे पास क्या होता है, 9। इकट्ठे में मल्टीप्लाई करा सकती हूँ। ओके, उसके बाद 3 की पावर हमारे पास क्या है, 6 है। तो 3 की पावर 6 को हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आती है वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 729, जो के दरमियान में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। उसके बाद 2 की पावर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट भी हमारे पास क्या है, 2 की पावर क्या है, 4 है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 60। नीचे हमारे पास 2 की पावर 6 है, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9 9 3 20 का
7। ओके, इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई कराने से और डिवाइड कराने से, जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 16 तो हमारे पास आंसर आता है इसका 18। 6 6 2 4, नीचे वाली वैल्यू में भी सेम 9 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 20 का 7। ओके, हमारे पास ये वैल्यू आती है। जब हम इन दोनों को एक दूसरे पे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 12। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली है क्या। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.027 और इसकी पावर में हमारे पास क्या -1/3। ओके, ये सबसे पहले पावर को तो हम बाद में करते हैं, हमारे पास अंदर वाली वैल्यू ही सिंपल नहीं है। अंदर वाली वैल्यू को सिंपल बनाने के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि हम क्या करते हैं मेरे बेटा। ओके, सबसे पहले हम इसको ठीक करते हैं। इसको जब हमने इसको ठीक करना है तो हम क्या करेंगे 1/0.027, तो बाई में हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3। ओके, हम इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने इसको इस तरीके में इस फॉर्म में लिखा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस नीचे वाली वैल्यू को सेट करना है। तो नीचे वाली वैल्यू को हमें पता है कि पॉइंट को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं 27 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा 1000। बाई हमारे पास क्या है 1/3। ओके, अब 27 और हमारे पास क्या है 1000 आया है। तो हम इनकी दोनों की पावर बनाए तो 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाता है 3 आ जाती है। नीचे 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाता है 10 आ जाता है और ऊपर हमारे पास क्या है 1 है। तो ऐसे यूँ हमारे पास ये इसकी वैल्यू बन जाती है 1/3। ओके, जब इसको हम ओपन फॉर्म में सोल्व करते हैं तो 1/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड 10 की पावर हमारे पास क्या आता है 10 की पावर 3 आएगा ना। 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये दोनों कटिंग हो जाएंगे आपस में, ऐसी बात है। तो ये दोनों जब कटिंग होंगे तो अगर हम इसको चेंजिंग फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा सीधा सीधा 10/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको अब जो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म है, स्क्वायर रूट की फॉर्म से इसको सिंपल फॉर्म में करना है। तो इसकी बाहर हमारे पास क्या 7 है। सिंपल बनाने के लिए हम इसको किस तरीके से राइट करेंगे x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 एंड मल्टीप्लाई बाय z की पावर 30 का 5 एंड y की पावर 14 एंड z की पावर हमारे पास क्या 7। तो इसको सिंपल बनाने के लिए हम इस 7 को 1/7 में लिखते हैं। तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट जो है वो क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। ओके, अब सबसे पहले हम जो है नीचे वाली वैल्यूज को ऊपर लेके आते हैं। हमें पता है कि जब हम डिनोमिनेटर से वैल्यू को नोमिनेटर में लेके आते हैं तो उनके साथ उनका साइन जो होता है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ओके, एक्स की पावर हमारे पास क्या था 14 था, उसके बाद वाई की पावर हमारे पास 21 है। जब नीचे वाली वाई की पावर वाली वैल्यू 14 ऊपर जाएगी तो ये माइनस का 14 बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या था जी की पावर 35। तो नीचे वाला जब 7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7 बाय हमारे पास क्या है 1/7। ओके, एक्स की पावर 14 सेम रहेगा। वाई की पावर जो है 21 में से जब जाएगा हमारे पास 14 हमारे पास 7 बचेगा, उधर हमारे पास जी की पावर के ऊपर क्या बचेगा 28। तो जब बाहर हमारे पास क्या 1/7। अब हम इसको अगर सोल्व करते हैं तो x की पावर 14 ओपन फॉर्म में लिखते हैं। जब हमारे पास होल का होता है मतलब वो सारी वैल्यूज के ऊपर होता है 1/7 y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 जी की पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो 7 1 जार 7 7 2 जार 7 7 से कैंसिल हो जाएगा 7 4 जार। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास x की पावर 2 y एंड z की पावर हमारे पास आ जाएगा 4। ये इसका आंसर आ जाएगा सिंपली। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 5 को अब हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। ओके, ये मैंने क्वेश्चन राइट की है। तो सबसे पहले हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है जो ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू है। जिनकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही उनको हम ओपन फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 5 है।
5 उसी फॉर्म में रहेगा, ये वाला 5 अंदर हमारे पास क्या 25 है, तो 25 की हम फैक्टराइजेशन करें तो 5 की पावर क्या बनती है 2 है, अंदर हमारे पास n प्लस क्या है 1 है। इधर 25 को हम सिंपल फॉर्म में रखेंगे, मैंने बोला सिर्फ हम वो पावर ब्रैकेट वाली वैल्यू को फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन 5 की पावर को 2 1 हम ओपन फॉर्म में राइट कर देंगे। नीचे हमारे पास क्या 5 है और 5 की पावर 2n और 5 की पावर 3 को हम 5 के ऊपर सेपरेट, मतलब कि इन पावर्स को हम इस 5 के ऊपर क्या कर देंगे सेपरेट कर देंगे। ओके, उसके बाद माइनस 5 की पावर हमारे पास क्या बन रहा है 2 बन रहा है, और अगर इस 2 को एक दफ़ा इसी स्टेप में आपको नेक्स्ट स्टेप में समझाती हूँ। ओके, अब देखिए ज़रा, मैंने क्या किया 5 की पावर 2, इस 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराऊंगी, इसके साथ भी 2n, और 5 की पावर क्या है 2 1 ज़ा 2, तो 5 की पावर क्या बन जाएगा 2। मैंने अलग-अलग फॉर्म में लिख लिया क्योंकि मैंने क्या लेना है, इसका कॉमन लेना है। उसके बाद हमारे पास 25 है और 5 की पावर क्या आ गई 2n। अब ये देखें, अब ये दोनों हमारे पास क्या ले सकते हैं हम कॉमन, ये 5 की पावर 2n और ये 5 की पावर 2n क्या हो गया इज इक्वल हो गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n एंड 5 की पावर 3, और इधर हमारे पास सेम वैसे ही 5 की पावर 2n बनेगा और 5 की पावर 2 ये बन जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे मेरा बेटा, इधर देखें जरा, अब हम इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं, 5 की पावर 2n को 5 की पावर 2n और प्लस 2, और इधर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर हमारे पास 5 माइनस 25। ओके, दोनों में कौन सी चीज कॉमन आ रही है 5 की पावर 2n, इधर भी उधर भी, अंदर हमारे पास 5 बच रहे, 5 की पावर 2 बच रहे और माइनस 25 ये बच रहे। इधर भी हमारे पास क्या 5 की पावर 2n को हम क्या ले लेंगे कॉमन, अंदर हमारे पास ये 5 और 5 की पावर 3 एंड माइनस 5 की पावर क्या बचेगा 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे कटिंग हो जाएंगे। इधर अब हमारे पास 5 और ये 5 की पावर क्या बन जाएगा 3, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है, और इधर हमारे पास क्या है 25 डिवाइडेड बाय, नीचे भी सेम है हमारे पास, इस जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है, 1 और 3 क्या हो जाएंगे 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4, 5 5 से क्या आ जाएगा 25। ओके, इसको जब ओपन फॉर्म में लिखते हैं तो 125 माइनस 25, इसको जब लिखते हैं तो 625 एंड माइनस 25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हमारे पास आएगा 100 डिवाइडेड बाय 600, ये इसके साथ 2 0 कैंसिल, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ओके बेटी, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फी ईमानिल्लाह।